बहुत वक्त पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसकी फैमिली में सिर्फ वो, उसका शौहर और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, पर महीना बीतते बीतते लिली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास और बहू के रिश्ते सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट पर पहुंच गई तो लिली गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी, और इसी ख्याल के साथ वो गांव के एक हकीम के पास पहुंची। हकीम जी, मैं अपने सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका मिजाज है। मुझे किसी भी तरह बस उससे छुटकारा दिला दीजिए। लिली ने गुस्से में अपनी बात कही। हकीम जी बोले, बेटी, चूँकि तुम्हारे बाप मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। लिली बोली, हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। हकीम जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज़ जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज़ अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इसे उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटियाँ लेकर ससुराल वापस लौटी। अब उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बातें मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए मज़ेदार खाने बनाने लगी थी। और जब कभी उससे गुस्सा आता तो हकीम जी की बात ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, अब वो घर घर घूमकर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी नाटक करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी थी। लिली को अपनी सास की मौत का खौफ सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मैके के लिए निकली और सीधे हकीम जी के पास पहुंची। हकीम जी, मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मानना चाहती। वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर ख़त्म कर दीजिए। लिली रोते हुए बोली। हकीम जी बोले, बेटी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस सेहत बनाने वाली जड़ी बूटियाँ थीं। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नज़रिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो खिदमत की और उन्हें जो मोहब्बत दी, उससे वो ख़त्म हो गया। जाओ, अब खुशहाली से अपनी सास और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें।